अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कहा भूत लगना। हम्म, अब ये भूत सवार होना, अब दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हिंदी में बताइए, फिर इसको इंग्लिश में भी समझेंगे। ठीक है। बताइए क्या मतलब होता है जब आप कहते हैं किसी इंसान पे किसी चीज का भूत सवार हो गया। जैसे किसी भी चीज पे उसकी सुई अटक गई, मतलब। हाँ, मतलब वो चाहता है कि हर हाल में उसको अचीव करके ही रहे। हाँ, किसी एक गोल के पे। किसी एक गोल को लेकर के हो सकता है वो। हाँ। अब इसके लिए इंग्लिश में दो तरीके वैसे हो सकते हैं, हम्म। और दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो दोनों की ही चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले, टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। हम्म। टू बी, ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ यूं कहते हैं कि कोई इंसान, मान लीजिए मैंने कोई एक फलानी चीज देखी जो मुझे खरीदने का बेहद मन किया, हम्म। लेकिन किसी भी कारण से मैं खरीद नहीं पाया, तो उस केस में मैं ऑब्सेस्ड नहीं कहूंगा, ओके। मैं वहां पर फिक्सेटेड का इस्तेमाल करूंगा। हम्म। सो टू अचीव समथिंग, बट नॉट बाय क्रॉसिंग सर्टन लाइंस एंड लिमिट्स। हम्म। ऑब्सेशन की जब आप बात करते हैं तो आप एक तरह का पागलपन, एक देयर तरह आर का, नो लिमिट्स। देयर आर नो लिमिट्स, एग्जैक्टली। हाँ। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। अभी एग्जाम्पल के लिए मूवी याद है, वो डर, हाँ। शाहरुख खान की मूवी देखी है? हाँ, देखिए। उसमें जो शाहरुख खान का लव था, हम्म। दैट वाज ऑब्सेशन। विथ माधुरी दीक्षित। करेक्ट। माधुरी दीक्षित थी, जूही चावला थी। माधुरी दीक्षित। आई डोंट नो। डर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट हम्म। शुड बी जूही चावला। आप कमेंट में बताइए, डर मूवी में सनी देओल थे, शाहरुख खान साहब थे, लेकिन एक्ट्रेस कौन सी थी जिनके लिए पागलपन हो रहा था? खैर, अभी फटाफट से हम लोग इसको कवर करते हैं। भूत सवार होना, टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग। पहला एग्जांपल कहता है उस पर फिटनेस का ऐसा भूत सवार हुआ कि वह 5 बजे उठने लगा। He became so obsessed with fitness that he started waking up at 5. He became so obsessed with fitness that he started waking up at 5. He became so obsessed, उस पर ऐसा भूत सवार हुआ हम्म। फिटनेस का, विथ फिटनेस। तो ऑब्सेशन जिस चीज का भी होता है, आप उसके साथ विथ का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक और preposition भी आता है कुछ एक केसेस में, देखते हैं अगर एग्जाम्पल में आता है तो। दूसरा एग्जाम्पल कहता है इस हफ्ते उस पर सफाई का भूत सवार है। He's obsessed with cleaning this week. He is obsessed with cleaning this week. Clean. Okay. He's obsessed with cleaning this week. ओके। और जब उस पर किसी चीज का भूत सवार होता है, वह बस उसी में लगा रहता है। हम्म। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।